हेमंता तो अब कह रहे हैं कि इन जिहादियों को देखते ही गोली मारो, जो पत्थरबाजी करता है, दंगा करता है, उत्पात मचाता है। अब तो कुछ गजबे मूड में है हेमंता विश्व शर्मा, और इसीलिए हेमंता मूड में आए हैं क्योंकि ये पत्थरबाज कौम जो है, वो आपको कल मैंने वीडियो दिखाया था ना कि शहाबुद्दीन कह रहा था लालू को कि भाई पत्थरबाजों पर तुम्हारी पुलिस जो है वो हमला कर रही है, मारती, गोली चलाती है कि हमारे मंदिरों पर एक धर्म विशेष के लोग जानबूझकर हमला कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और उनके लिए शूट साइट का ऑर्डर दिया है हेमंत विश्व शर्मा ने। और उससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? इसीलिए हेमंता असली इलाज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एकदम नेतन्याहू स्टाइल में ही, योगी और हेमंता के स्टाइल में ही इलाज हो सकता है। इस देश में सुकून का माहौल बस इसी कंडीशन में आ सकता है। सर, इसी मूड में जैसे लगता है नेतन्याहू के मूड में आ गए हैं हेमंता विश्व शर्मा। हेमंता तो अब कह रहे हैं कि इन जिहादियों को देखते ही गोली मारो, जो पत्थरबाजी करता है, दंगा करता है, उत्पात मचाता है। अब तो कुछ गजबे मूड में है हेमंता विश्व शर्मा। नहीं मनीष जी, वो जरूरी है, क्योंकि ये मामला पूरा धुबरी का है। धुबरी जो आसाम का एक जगह है जहाँ की लोकसभा सीट भी है, और वहां पे 80% मुसलमान रहते हैं। मुसलमान 80% हैं। और वहां पर जरा कैसा सेंट्रलाइज होकर उन्होंने वोटिंग की थी इसी लोकसभा चुनाव में। जो जीता है कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेसी सांसद जीता है वहां पे, वो 10 लाख वोटों से जीता है। और हारा है वो बदरुद्दीन अजमल, जो UIADF का नेता, उसका संस्थापक अध्यक्ष जो भी कह लीजिए, जो हमेशा वहां जीतता था, उसको 10 लाख वोटों से कांग्रेस ने हराया है। तो ये बड़े सोची समझी रणनीति के तहत वहां पे वोटिंग हुई थी। तो वहां पे केवल 80% मुसलमान नहीं रहते, वो 80% मुसलमान पूरे प्लानिंग के साथ उनको आगे हिंदुस्तान के संदर्भ में क्या करना है इस हिसाब से वोट करते हैं। और वहां सब बांग्लादेशी, वो सब बांग्लादेशी घुस। और जरा गौर करिए कितने नमक हराम है ये, कि उनको लाकर बसाने वाला वो मनीष जी बदरुद्दीन अजमल, उसी ने लाकर वहां पर डुगरी में उनका अड्डा बनाया, पूरा एक तरह से हेडक्वार्टर बना हुआ डुगरी, और उसी की बदौलत वो वहां पर रह रहे हैं। और उसी को उन्होंने मौके पर लात मारी कि ये तो छोटा सा पार्टी का नेता है, और उनको नेशनल पार्टी का समर्थन चाहिए था, नेशनल पार्टी उनके साथ खड़ी हो। तो कांग्रेस का कैंडिडेट एक तरफा वोट पड़ा, 10 लाख वोटों से जीता है वो आदमी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत उसकी थी। रिकॉर्ड और तो वहां, हाँ, और वहां पर हेमंत विश्व शर्मा ने वहां पे हाथ डाला है, और बड़ी मजबूती से डाला। उसका कारण है कि वहां पर 80% ये जो यहाँ बैठ के दिल्ली में गीत गाते हैं, बाढ़, फिर मैं इनको कहूँगा बाढ़ है, बढ़ुए हैं, जो सेकुलरिज्म के गीत गाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब के गीत गाते हैं, कि वहां पर मनीष जी हनुमान जी के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में गाय के सर काट काट करके फेंके जा रहे थे पिछले कुछ दिनों से। कि हनुमान जी के मंदिर में गाय का सर, राम जी के मंदिर में गाय का सर, जानबूझकर अपमानित करने के लिए हिंदुओं को ये कर्म वहां पर शुरू हुआ था। तो आज आकर हेमंत विश्व शर्मा ने पुलिस को छूट दी है कि ऐसा आदमी दिखे देखते गोली मारो, शूट एट साइट का ऑर्डर कर दिया है वहां पर धुबरी के अंदर। और ये कितने राक्षस हैं कि वहां का एक वीडियो मैंने डाला मनीष जी, इससे ऊपर हेमंत विश्व शर्मा से ऊपर वाला है, वो भी दिखाइएगा, कि वहां पर एक विद्यालय में पक्षियों को पानी पीने के लिए ABVP के कार्यकर्ताओं ने वो डाले लगाए थे, मिट्टी के बर्तन टांग दिए थे कि पक्षी पानी पी लेंगे, गर्मी का सीजन चल रहा है। और उसको इन जिहादियों ने कितने कट्टरपंथी इनके जहर भरा है, जरा दिखा दिए बड़ा करके कि इन्होंने उन बर्तनों को तोड़ा है। ये देखिए, मतलब इस स्तर के जानवर हैं ये सब, इस स्तर की मानसिकता है फूकने का जिहाद करने के बाद। ये देखिए। और इसीलिए हेमंता मूड में आए हैं क्योंकि ये पत्थरबाज कौम जो है, वो आपको कल मैंने वीडियो दिखाया था ना कि शहाबुद्दीन कह रहा था लालू को कि भाई पत्थरबाजों पर तुम्हारी पुलिस जो है वो हमला कर रही है, मारती, गोली चलाती हो। तो सुनिए हेमंता क्या कह रहे हैं। অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে শিল মাৰিব, পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। আৰু এটা এইবাৰ ডাঙৰ কথা হৈছে যে বকৰীদৰ সময়ত আগতেও মানুহে যি মাংস খায়, কিন্তু পশ্চিমবংগৰ পৰা ইমান গৰু নাহিছিল। এইবাৰ হাজাৰ হাজাৰ গৰু কোনোবাই লৈ আহিছে। যিটো মোৰ নলেজত আহিছে, কোনে ব্যৱসায়টো আকৌ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ ওপৰতো মই ইনকুৱাৰী কৰিব দিছো। আৰু যিসকলে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোককো মই এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছো। ধুবুৰীত हेमंता
असली इलाज इसलिए जानते हैं कि कांग्रेस में लंबे समय से रहे। अब मुझे सर 3 दिन पहले मैंने आपसे बातचीत साझा किया था। महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक रहे सचिव, अपने आप को बताने वाले व्यक्ति ने मुझे कहा कि भाई हम लोगों ने ये पाप देखा है कि किस तरह से कांग्रेस करती है। चूंकि मैंने उनसे कहा कि आप यदि कभी आइए, लाइव जुड़िए तो ज्यादा अच्छा रहा होगा, आप प्रायश्चित भी कर पाएंगे इन सब चीजों का। वो 74 साल के बुजुर्ग हैं और मुझे लगता है इसीलिए चूंकि कांग्रेस का पूरा वो पाप मुझे बताते चले गए कि क्या क्या हुआ। रूह कांप रही थी कि किस तरह से, तो हेमंता इन सब चीजों को जानते हैं। मुझे लगता है किसी आरएसएस के प्रतिनिधि से बेहतर हेमंता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हेमंता इस षड्यंत्र को बेहतर तरीके से जानते हैं। और जिस तरह से खुल के कह रहे हैं, अब किसी मिलॉर्ड की भी हिम्मत नहीं होगी कि कहे कि हेमंता को शूट एंड साइट का ऑर्डर क्यों दिया। हेमंता मानने वाले भी नहीं है। जरा मनीष जी, दर्शकों को इसीलिए मैंने वो वीडियो लगाया था, मेरे ट्विटर पे पड़ा भी है कि जरा सोच लीजिए कितने राक्षसी कौम के लोग हैं, कितनी राक्षसी मानसिकता है इनकी कि वो एबीवीपी ने टांगा हो, आरएसएस ने टांगा हो, भाजपा ने टांगा हो, किसी ने टांगा हो, वो बर्तन टंगे थे उन बेचारे पक्षियों के लिए कि जितनी गर्मी पड़ रही है इस समय कि वो पानी पी लेंगे वहां पर आकर। इन्होंने उन बर्तनों को तोड़ डाला, तो किसका नुकसान किया इन्होंने? वो पक्षी जिनके पानी के लिए टंगा था, वो पक्षी बेचारे प्यास से मरेंगे। मगर इन राक्षसों की समझ में नहीं आई, ये इतने ज्यादा कट्टरपंथ की आग में जहर में जल रहे हैं, उसी में सने हुए हैं कि इन्होंने उन पक्षियों के की दूरी में विशेष को हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाने की नीयत से सक्रिय हो चुका है। वी हैव इशूड शूट एट साइट ऑर्डर। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का ही ट्वीट है, ऊपर देख लीजिए, ये इन्होंने खुद लिखा है कि वी हैव इशूड शूट एट साइट ऑर्डर। धुबरी में एक विशेष वर्ग हमारे मंदिरों को अपवित्र कर देंगे। तो एक तरह से आप खुद करके बहुत कुछ नहीं हो सकता। कोई नायक इससे बेहतरीन तरीके से, मतलब अपने पुलिस बल के कंधे पर ऐसे हाथ रखने वाला नायक बहुत कम होता है। और बहुत ऐसे कंधे पर हाथ रख दे। दूसरा मानिए हिंदुत्व का इससे बड़ा रक्षक फिलहाल कोई नहीं हो सकता। क्या बता, उन्होंने कारण बताया है, अपना ट्वीट है उनका, किसी का रिट्वीट भी नहीं है कि हमारे मंदिरों पर एक धर्म विशेष के लोग जानबूझकर हमला कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और उनके लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और उससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं कि कैसा शासन इनके होना चाहिए, और ये किस शासन के लायक हैं ये लोग? इनको यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा केवल असम में ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, वो पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि इनसे अगर निपटना है, इनको सीधा रखना है, तो इसी तरह से रखना पड़ेगा। अन्यथा केवल असम में थोड़ी घटना हुई है, अभी बकरीद जब निकली है, ऐसी कई घटनाएं मनीष जी देश के कोनों में आई हैं कि गाय का सिर काट के फेंक दिया, फलाने बैल का सिर काट के फेंक दिया। ये जानबूझकर चिढ़ाने के लिए करते हैं। तो जब गोली होगा ना, कि देखते गोली मारी जाएगी, तब ये दुरुस्त होंगे, और इसी तरह का इलाज चाहिए। और हेमंत बिस्वा शर्मा वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि जो इलाज करना चाहेंगे यदि तो हो जाएगा। सोचिए, यदि ये इलाज योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, हेमंता कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 राज्य है। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है और ये भारत में पाकिस्तान के निर्माण का, कहते हैं ना, मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा संरक्षण स्थल था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से लेकर के कहिए तो जो लोग जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनाया वो उत्तर प्रदेश के मूल रूप से थे, जो गए नहीं बेसिकली। और असम जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है। सोचिए ना कि वो बदरुद्दीन जो है रिकॉर्ड तोड़ हिस्ट्री बनाए हुए है, वो असम का ही है। तो यदि असम में इलाज कर सकते हैं हेमंता, यदि योगी आदित्यनाथ यूपी में कर सकते हैं, तो ये इलाज महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि एक खतरनाक स्टेट वो भी हो चुका हुआ है, जहां के एक पूर्व सीएम का सचिव कहते हैं कि भैया कैसे कैसे अत्याचार कांग्रेस करवाती थी मुसलमानों से, मुसलमानों के संरक्षण के नाम पे। तो सोचिए, मेरी तो रूह कांपी। मैं तो चाहूंगा कि कभी वो आए और खुद से यदि बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जो कुछ उन्होंने बताया वो हिला देने वाला है। कमाल की बात, कई बार पीड़ा इस बात को लेकर इस कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। जिन्ना इसे हिंदूवादी पार्टी कहती थी, और जो हिंदूवादी पार्टी के नाम पर इस देश का विभाजन किया, हिंदुओं के लिए अलग देश बनाया, वो आजादी के बाद मुस्लिमवादी बन गया। इससे तो अच्छा था कि कांग्रेस जिन्ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनने देती। नेहरू को क्या जरूरत था बनने का? मतलब ये
इसलिए लगता है कि सोचिए कि इसीलिए हेमंता असली इलाज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एकदम नेतन्याहू स्टाइल में ही, योगी और हेमंता के स्टाइल में ही इलाज हो सकता है। इस देश में सुकून का माहौल बस इसी कंडीशन में आ सकता है। होगा।